जाकर और ये पूरी वीडियो एक साथ देख डालो। ट्रायंगल का क्वेश्चन आप बिल्कुल सही करके आओगे, ये चैलेंज मैं अपने आप से ले सकता हूं। तो ध्यान रहे, इस वीडियो को पूरा देखना है। आइए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल कहते किसे, क्या होता है ये ट्रायंगल। मेरी भाषा में सबसे आसान लैंग्वेज में समझो, तीन साइड से बनी किसी भी बंद शक्ल को ट्रायंगल कहेंगे। क्या कह दिया मैंने कि तीन साइड से बनी हुई कोई भी क्लोज फिगर, कोई भी बंद आकृति ट्रायंगल कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक बनाकर दिखाता हूँ आपको। देखिए तीन साइड्स होंगी, 1 2 एंड 3, तीन साइड से बनी होगी और बंद फिगर होगी, आपकी ट्रायंगल है। बस बात खत्म, इतनी सी बात है। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या ये एक ट्रायंगल होगा? ये एक ट्रायंगल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर साइड तो तीन है यहाँ पर, लेकिन ये बंद नहीं है, खुली हुई है, कोई भी अंदर घुस जाएगा यहाँ से, तो इसलिए ट्रायंगल नहीं होगा, इसको हम काट देंगे। अब एक सवाल का जवाब और दीजिए आप मुझे। चलिए दोबारा एक फिगर बनाता हूं मैं। ये मैंने यहाँ पर दूसरी फिगर बनाई, क्या ये ट्रायंगल है? ये भी ट्रायंगल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर अब बंद है, लेकिन साइड तीन नहीं है, साइड यहाँ पर 4 हो चुकी हैं, तो इस वजह से ये भी एक ट्रायंगल नहीं होगा। हमें सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है, क्या कि तीन साइड्स हो और क्लोज फिगर हो, बस वो ट्रायंगल है। अब कैसा भी आप बना सकते हो, देखिए अपनी तरह बनाता हूं एक ट्रायंगल। ये मैंने बनाया बहुत ही पतला सा ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई तीन साइड से क्लोज फिगर है। कैसा भी हो सकता है, दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि भाई तीन साइड्स हो और बंद हो, बात खत्म, ट्रायंगल है। समझ में आ गई बात ट्रायंगल क्या होता है। आइए अब बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ कि ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की ट्रायंगल की, क्या क्या उसकी खास बातें हैं, क्या क्या उसके की फीचर्स हैं, और ये बहुत जरूरी है आपके लिए, इससे सवाल बनेंगे। देखिए सबसे पहला फीचर तो हमने जान ही लिया इसका कि इसकी 3 साइड्स होती हैं, तो यही मैं सबसे पहले लिख देता हूं। हर एक ट्रायंगल के अंदर आपको 3 साइड्स तो देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। अब साथ में यहाँ पर अगर हम नजर मारें तो यहाँ पर तो 3 एंगल भी बन रहे हैं, तो हर एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल, 3 कोण भी होते हैं, ठीक है, 3 एंगल्स। ये सब मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूं, अभी वीडियो पॉज करके बाद में आप नोट कर लेना, अभी सिर्फ समझ लो मेरे साथ। अब देखिए आगे की बात क्या है। अब जब एंगल की बात हुई है तो इनके सम की भी बात कर लेते हैं। हर एक ट्रायंगल के जो अंदर के एंगल होते हैं, ठीक है, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, ये भी अभी आपको बताऊंगा मैं। तो ये जो इंटीरियर, ये जो अंदर एंगल है, इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। फटाफट हम लिख देते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ एंगल्स, ठीक है, ये मैंने लिख दिया 180। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आप अपने ध्यान से अपने लिख लेना अपने डिटेल में। ये बातें हो गई। अब अगली बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से समझना। मैं अभी अपनी बात को काट रहा हूं। मैंने अभी आपसे कहा था कि भाई हर 3 साइड से बनी हुई शक्ल को हम ट्रायंगल कहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि 3 साइड से ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा। जी हाँ, ये जरूरी नहीं है कि हर 3 साइड ट्रायंगल बनाएंगी। तो इसके पीछे क्या कंडीशन है, अब वो मैं आपको बता दूं। देखिए एक शर्त है, जब भी ट्रायंगल बनेगा वरना नहीं बनेगा। क्या शर्त है? शर्त ये है कि सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन, यहां नीचे लिखता हूं मैं, ठीक है, मस्ट बी ग्रेटर देन और थर्ड साइड। अब क्या मतलब है इसका मतलब भी समझो साथ में। यहां पर मैंने ये लिखा है कि अगर हम कोई भी एक ट्रायंगल बनाते हैं, उसकी 2 साइड्स को अगर हम जोड़ें तो उनका जो योग है, उनका सम वो तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए, जब ये ट्रायंगल बनेगा, वरना नहीं बनेगा। क्या कह दिया मैंने, समझाता हूं अभी आपको। देखिए यहां पर मैं ट्रायंगल लेता हूं फॉर एग्जांपल। ये मैंने यहां पर एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैंने माना ये 4 सेंटीमीटर साइड है वाली, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। अब मैंने क्या लिखा है यहां पर, मैंने लिखा है कि सम ऑफ 2 साइड्स, कोई से भी 2 साइड का अगर जोड़ तीसरे से ज्यादा आएगा तब ये ट्रायंगल बनेगा। ये देखिए करके देखते हैं, मेरे साथ करो आप भी। देखिए 4 और 3, 4 और 3 कितने होते हैं हमारे, 7 होते हैं। 7 जो है वो 5 से ज्यादा है, एक कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक है। अब इधर से जोड़िए, 5 और 3 आपके कितने होते हैं, 8 होते हैं, 8, और 8 जो है वो 4 से ज्यादा है, ट्रायंगल बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़ते हैं, 5 और 4 कितने होते हैं, 9 होते हैं, और 9 जो है वो 3 से ज्यादा है, मतलब तीसरी साइड से बाकी 2 का जो सम है वो बड़ा है, इस वजह से ये ट्रायंगल बन जाएगा। इसको मैं टिक कर सकता हूं कि जी अगर मैं इन साइड से ट्रायंगल बनाने चलूं तो बन जाएगा। अब देखिए, लेकिन अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं
मैंने कोई ट्राइंगल बनाया, सपोज दैट ये मैंने बनाया ट्राइंगल छोटा सा, ठीक है। इसकी मैंने ये साइड दे दी 2 सेंटीमीटर, ये दे दी 1 सेंटीमीटर और ये दे दी मैंने 5 सेंटीमीटर। अब आप कह रहे हैं सर 3 साइड है तो बन जाएगा, लेकिन नहीं बनेगा। देखो यहाँ पर कैसे नहीं बनेगा, यहाँ पर मैं सम करूंगा 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए, और यहाँ पर 1 है तो 7 तो ज्यादा है, इस हिसाब से ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देखूं 5 और 1 6 हो गए, 6 2 से ज्यादा तो ट्राइंगल बन जाएगा। लेकिन तीसरी बारी अगर मैं देखूं 2 और 1 इन दोनों साइडों का सम है, 2 और 1 कितने 3 होते हैं, लेकिन 3 जो है वो 5 से कम है, इस वजह से ये वाला ट्राइंगल नहीं बनेगा। बिलीव ना हो तो आप बना के देख लेना, खुद नहीं बनेगा, ये ट्राइंगल नहीं बन सकता अगर आप इस साइड से बनाने चलोगे। देखिए बनाकर दिखा भी देता हूं आपको। 5 इसका बेस है, तो अगर मैं मानूं ये इसका बेस हो गया 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये 1 है, 1 का मतलब है भाई 5 का अगर मैं इसके 5 टुकड़े करूं एक एक करके तो 1 तकरीबन इतना आएगा, ठीक है। तो ये इसका 1 सेंटीमीटर हो गया, और 2 सेंटीमीटर बनाना चलूं तो 1 और 1 2 नहीं बन पाएगा, ठीक है। बाकी आप घर पे तसल्ली से बैठकर ट्राई करना, ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं बनेगा। तो हमें ध्यान रखनी है, क्या बात ध्यान रखनी है, क्या हमें ध्यान रखना, सम ऑफ 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, कि 2 साइडों का जोड़ ट्राइंगल की तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, जब भी ट्राइंगल बनेगा, वरना नहीं बनेगा। क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी आपके लिए मैंने लिख ली है, यहां पर लिखा हुआ है कि साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट। इसका क्या मतलब है, बहुत आसान मतलब है। देखिए यहां पर कई बार हमें ट्राइंगल्स के अंदर ना कुछ एंगल्स दिए जाएंगे, उनके जो एंगल होते हैं, हम एंगल को देखकर पता कर सकते हैं कि कौन सी साइड सबसे बड़ी है। कैसे पता करेंगे, जो एंगल ट्राइंगल के अंदर सबसे बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो यहाँ पर 120 डिग्री सबसे बड़ा यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो इस एंगल के सामने जो साइड है AC, ये साइड जो होगी वो सबसे बड़ी साइड होगी, ये बात आप ध्यान रखना। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल के सामने अपोजिट वाली साइड जो होगी इज लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट होगी, यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी को आप उल्टा भी याद कर सकते हैं, कैसे कि जो सबसे बड़ी साइड होगी ट्राइंगल की, उसके जो सामने एंगल बनेगा वो एंगल सबसे बड़ा होगा, ठीक है। आप इसको उल्टा भी याद रख सकते हैं। तो ऐसे याद रखना, ऐसे करो, ऐसे करना, वैसे करो, ऐसे आपको आसानी रहे। अब एक सामने जो साइड है AC, ये साइड जो होगी वो सबसे बड़ी साइड होगी, ये बात आप ध्यान रखना। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल के सामने अपोजिट वाली साइड जो होगी इज लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट होगी, यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी को आप उल्टा भी याद कर सकते हैं, कैसे कि जो सबसे बड़ी साइड होगी ट्राइंगल की, उसके जो सामने एंगल बनेगा वो एंगल सबसे बड़ा होगा, ठीक है। आप इसको उल्टा भी याद रख सकते हैं। तो ऐसे याद रखना, ऐसे करो, ऐसे करना, वैसे करो, ऐसे आपको आसानी रहे। अब एक प्रॉपर्टी और आपको बताना चाहूंगा मैं, जो मैंने आपको शुरू में कही थी कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, जो एंगल ट्राइंगल के अंदर बनते हैं वो तो हमारे इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर बन रहा है एंगल 1 2 और 3, मैंने इनको ये नाम दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, देखिए ध्यान दीजिए, मैं कुछ करने जा रहा हूं। यहाँ पर मैंने ये जो लाइन आ रही थी BC, मैंने इस लाइन को यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, ये मैंने आगे बढ़ा दिया। इसी तरीके से मैंने इस AC लाइन को भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। अब यह आगे बढ़ाने की वजह से एक एंगल बन गया बाहर, ये बन गया। ऐसे यहाँ पर भी एक एंगल बन गया बाहर, ये बन गया। इनको भी मैं नाम दे देता हूँ, उसको मैंने नाम दे दिया 4 और इसको मैंने नाम दे दिया 5, ठीक है, ये हो गया। अब क्या प्रॉपर्टी कहती है, प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपको एक एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, वो किसके बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है उसके अंदर वाले एंगल के सामने वाले एंगल्स के सम के। लिख के बताता हूं, आपको समझ में आएगा। देखिए ये प्रॉपर्टी ये कहती है हमसे कि अगर हमें एंगल 4 निकालना हो, ये एंगल हमें निकालना हो, तो एंगल 4 जो है वो बराबर होगा अंदर वाले के सामने वाले के सम। सामने कौन है, एंगल 1 और 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, इन दोनों को जोड़ के हम बाहर वाला निकाल सकते हैं। एक तरीके से ये निकाल सकते हैं। इसका एक और तरीका है निकालने का, आपने लीनियर पेयर पढ़ा होगा। लीनियर पेयर क्या होता है कि अगर एक लाइन पर हम जितने भी एंगल बनाते बस अपने क्वेश्चन की फोटो लेकर पाए हर सवाल का तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। करिए सारे इंपॉर्टेंट बोर्ड्स की तैयारी, पढ़िए आते हैं, उन सभी एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री 180 डिग्री होता है। ये लीनियर पेयर होता है कि एक लाइन पर जो एंगल बनेंगे उनका जोड़ 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पर भी तो एक लाइन बन रही है, ये भी तो एक लाइन है, ऐसे भी देखो इस फिगर को, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइन है, यहाँ पर 2 एंगल बन रहे हैं, 4 बन रहा है, 1 एंगल 2 बन रहा है, तो इस 4 और 2 का जोड़ 180